मिला, उनको थूका गया, जो मारा गया, और इतना तक कि उनको ये। जोहार दोस्तों, आप सबों को हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। और आज है पुनरुत्थान का दिन, ईस्टर जिसको कि बोला जाता है। और हम लोग आए हुए हैं कब्र में, और देख सकते हैं मेरा पीछे यहाँ पर कब्र। और विशेष रूप से आज यहाँ का जो चर्च आराधना समापन हो चुका है, और यहाँ पर 3-4 जगह समाज होता है, 3-4 जगह कब्र है। तो अभी यहाँ पहला है, यहीं बड़ा कब्र है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं और दूसरा कब्र में। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और दिखाते हैं आप लोग को आगे का जो भी समाज होता है इस चर्च में पुनरुत्थान के दिन का आज। तो चलिए आप लोग बने रहिए और दिखाते हैं आगे आप लोग को। और यहाँ पर सभी विश्वासी माता पिता भाई बहन प्रोसेसन करते हुए कब्र में प्रवेश कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज है पुनरुत्थान, जिसको ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और आज मृतक विश्वासी परिजनों के लिए प्रे किया जाता है। और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 4। और विशेष रूप से आज यीशु मसीह जी उठे थे। और कभी देख सकते हैं ये पूरा कब्र को फूल माला से तैयार किया गया है और मोमबत्ती का दियाओं से ये जगमगा रहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, सारा चीज़ आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और हम सारे मन से, सारे हृदय से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, कामों को अपने जीवन काल में, जो हमारे जीवन को बचाने के लिए उन्होंने परमेश्वर की योजना के तहत इस संसार के एक मानव जाति के लिए भेजा गया। और उस योजना, महान योजना के तहत जो जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उस आज्ञा का पालन करते हुए, उस कामों को पूरा करके इस संसार को दिखा दिया, शैतान के झूठी ताकतों को उन्हें दिखा दिया कि सचमुच में हमारे जीवन का मालिक हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर है, जो अति दयालु और महान है, जो इस संसार पाप से घृणित कामों के द्वारा से नाश हो चुका था। हमारा उम्मीद टूट चुका था। सारे लोगों का जो आनंद और खुशी जो परमेश्वर के द्वारा उस अदन की वाटिका में दिया गया था, वो खुशी परमेश्वर हमसे अलग कर चुका था। और हम तितर बितर होकर के इस पापमय संसार में जीवन जी रहे थे। हमें कोई आशा नहीं थी, हमें कोई विश्वास नहीं था कि हमारा जीवन का बचाव कैसे होगा, क्योंकि जिस बाप परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से हम उनकी आशीषों से, उनके प्यार से, उनके प्रेम से अलग हो चुके थे। पर प्रेमी पिता परमेश्वर दया का महान है। उन्होंने इस संसार में फिर से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको एक नया जीवन और नया आशा के साथ इस धरती पर उन्होंने उनको भेजा, और एक नया क्रांति और इस दुनिया का और इस संसार का जो रीति है, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से सृष्टि किया था, उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरा करता है। और पूरा आज का दिन में हुआ। जो जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी के द्वारा हमें सुनाया, हम सुने, हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उनको दिया, वो भविष्यवाणी सारा पूरा हो गया। आज हम एक एक मसीह विश्वासी को पूर्ण विश्वास है, जिस तरह कुरिन्थ के लोगों को भ्रम था कि मनुष्य जाति का पुनरुत्थान होगा ही नहीं। वो कई एक तरह का वो लोग विचार अपने मनों में, हृदय में रखते थे और विश्वास नहीं करते थे कि हमारा पुनरुत्थान भौतिक रीति से
होगा या नहीं, और वो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए इस संसार के पापमय जीवन के लोगों के साथ में उठा बैठा और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को प्रचार प्रसार किया, उस उपरांत में सारे शिष्य अपने साथ में जो रहा करते थे उनके साथ में ये बातें पहले से ही कहता था कि मैं इस संसार के एक एक पापी मानव जगत के लिए भेजा गया हूँ, आया हूँ। तो जिस तरह मैं इस संसार में तुम्हारे साथ में दुख भरी संसार में जी रहा हूँ, दुख भरी संसार के लोगों की बातों को सुन रहा हूँ, कई एक अपमान झेल रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। और उस कामों के द्वारा से परमेश्वर के द्वार, परमेश्वर के राज का रास्ता हमारे लिए खुलता चला जाएगा। लेकिन तब तक उनके साथ में जितने भी चेलों थे, जितने भी लोग थे, उन पर अधूरा विश्वास किया करते थे। ये शायद बकवास भी होगा, ये शायद ये नहीं असंभव होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का कार्यकाल अंत आता गया, समय बीतता गया, परमेश्वर के कामों का कई प्रकार से लोगों के बीच में चमत्कार होता गया। लंगड़े चलते फिरे आंखों को दृष्टि मिलता गया, इतना तक कि मुर्दों को भी जिलाया गया। फिर भी लोगों के ऊपर में भ्रांति रह गया कि हमारे मानव शरीर का भौतिकी रूप से पुनरुत्थान होगा ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति, जो आदमी, मानव जाति इस जगत में जन्म लेगा वो मर गया तो निष्क्रिय हो जाता है, उसका विश्वास था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, बताया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत जीवन उसी का है। ये अनंत जीवन के बारे में उन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये अनंत जीवन क्या है और ये हमारा सांसारिक जीवन क्या है, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हम व्यतीत कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो जीवन क्या है और इस जीवन के बाद का जीवन क्या है। प्रभु यीशु के बातों को समझने और समझाने में उनको बड़ी कठिनाइयां होती थी और इस तरह से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा जीवन की बातें करता है हमसे। इस समय हम जो जीवन जी रहे हैं ये हमारा जीवन क्षणिक है, ये जीवन सांसारिक है। ये जीवन के माध्यम से ही उस जीवन की जो कल्पना हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रखा था, कहा था वचनों के द्वारा से, उस जीवन, यही जीवन एक रास्ता है जो उस जीवन को प्रवेश करने के लिए मात्र है। इस काम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का हुक्म मानते हुए 3.5 साल के उपरांत में ही करके दिखाया और उनको जैसा जैसा भविष्यवक्ता लोग ने भविष्यवाणी किया है वैसा वैसा होता गया। और प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के कामों को पूर्ण करते हुए वो अंतिम समय में जब पहुंचता है तो अपने लोगों से कहता है, अब मुझे दुख की घड़ी आ पहुंची है। और इस तरह से उस दुख की घड़ी में होते हुए उनके जितने भी चेले थे उनकी बातों को बड़ी गौर से सुना करते थे और नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में उसके चेलों के द्वारा से हम परमेश्वर का इस जीवित वचन को हम पाते हैं और उसके द्वारा से एक नया जीवन का आशा और विश्वास हम करते हैं कि हमारा अनंत जीवन सचमुच में परमेश्वर पिता हमारे लिए रख छोड़ा है। और उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया और उस प्रकट करने के दौरान में प्रभु यीशु मसीह को जैसा भविष्यवक्ता लोगों ने कहा था वैसा पूरा हो गया और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दुख भरी जीवन बिताना पड़ा। मानव जीवन के आत्मा को बचाने के लिए, प्राण आत्मा को बचाने के लिए खुद को यानी कि बलि देना पड़ा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को इतना तक कि मानव जाति के द्वारा से कोड़े खाए गए, उनको दुत्कारा गया, उनको अभिशाप मिला, उनको थूका गया, उसे मारा गया और इतना तक कि उनको यानी कि अंतिम में क्रूस का काट में ठोक दिया गया। और ठोकने के बाद में उस समय के बाद है सबसे यानी कि घृण, सबसे बड़ा दंड क्रूस का दंड था। 3 प्रकार का दंड दिया जाता था उस समय रोमी सम्राट के बीच, रोमी सरकार के समय में। लेकिन सबसे भयंकर मृत्यु क्रूस का मृत्यु था
और उस मृत्यु में लोगों को तड़पा तड़पा करके मारा जाता था, क्योंकि प्राण लोहू में बसता है। और एक एक कतरा खून का बहते हुए जमीन पर गिरता है। और जो परमेश्वर आदम के द्वारा से श्रापित जमीन था, वो श्रापित प्रभु यीशु मसीह के उस गुलगुथा के द्वारा से, अपने शरीर के द्वारा से बहे हुए अनमोल लहू के द्वारा से पवित्र करने का काम हुआ। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गेतसेमानी बारी में था और प्रार्थना किया, है प्रभु हो सके तो इस कटोरा को मेरे साथ से अलग कर, क्योंकि ये दुख का घड़ी प्रभु यीशु मसीह को आभास हो गया था कि अब मेरे ऊपर में संकट का घड़ी आ गई है, मैं इसको सहन कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करते हुए बोला, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज प्रभु यीशु मसीह जिस तरह आदम के द्वारा से उससे इस पृथ्वी श्रापित हो गया, एक एक मानव जाति श्रापित हो गए, उसके वंश होने के नाते हम पाप में गिर गए। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस कतरे खून से, लहू गिरे हुए टपके हुए खून से इस धरती को पुनः ये निकासी से मिला, पुनः शुद्ध करने का उपाय किया गया। और उसके अनमोल लहू के बहाए हुए के द्वारा से आज हम आशा और विश्वास करते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मिला, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को यहाँ तक ही मार दिया गया और तोप दिया गया, और तीसरे दिन भविष्यवाणी के द्वारा से जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं इस मंदिर को, जो ये यरूशलेम मंदिर को 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा, गिराया जाएगा और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा, वो अपने विषय में बता रहा था। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मृत्यु सहना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में दफना दिया गया। और लोगों के पास में ये मैसेज पहुंचा था कि ये व्यक्ति ने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए हैं, इसलिए जो जो बातें उन्होंने किया है, कहा है, सचमुच वह पूरा ना हो जाए। इसलिए रोमी सरकार सम्राट ने वहाँ के अपने पहरेदारों को सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में घेरे में रखा, उसके कब्र का पहरेदारी करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन के बाद पुनः जी उठूंगा। और 3 दिन के बाद में देखता है किसी को पता भी नहीं चलता। 3 दिन के बाद मरियम और मगदलनी, सलोमी, जिस तरह आज हम जमा एकत्रित हुए अपने शुभचिंतकों को देखने के लिए, अपने शुभचिंतकों को तेल मलने के लिए, अपने शुभचिंतकों को पानी देने के लिए, उसी तरह मरियम मगदलनी सलोमी सुबह सुबह भोर को उन्होंने अपने कब्र में दिया, जहाँ पर यीशु मसीह को गाड़ा गया था। पत्थरों में, चट्टानों में खोदा गया पत्थर, और बहुत सा बड़ा पत्थर वहाँ पर लुढ़काया गया था उनके कब्र के मुंह पर। और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने किया, कैसे पत्थर को लुढ़का पाया और भयभीत होते हुए वहाँ से भाग खड़ी हो गई। उन्होंने रास्ते में विचार विमर्श करते हुए गई कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। स्वर्गदूत से आकाशवाणी होती है, जिसको तुम ढूंढती है यहाँ पर नहीं है, तुमसे पहले गलील को चला गया। भयभीत होकर वहाँ से भागते भागते चलती है, अपने चेलों के साथ में बात करती है, हमारा प्रभु को कोई उठा के ले गया, वहाँ पर नहीं है। इसलिए वहाँ पर भयभीत छा गया और लोग एक साथ में जमा हुए थे और प्रभु की आशा देख रहे थे। वहीं पर जमा के बीच में हम सोच में ले जा रहे हैं, वहीं पर बीच में जमा हुए चेलों के साथ में प्रभु यीशु अचानक प्रकट होते हैं और कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और थोमा पहले कह चुका था कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को, मरियम मगदलनी ने सबसे पहले स्त्रियों को उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने कहा था कि हमारा प्रभु को कोई चुरा ले गया, उठा ले गया है, तो उन्होंने समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातें कहा था, मैं जी उठूंगा। इस बात को उन्होंने मनन किया, ध्यान किया। और तब तक भी थोमा को विश्वास नहीं होता रहता है, जब तक कि मैं अपने यीशु को, अपने प्रभु को अपनी आंखों से ना देखूं, उसके ठोके गए कि उसके हाथों को ना देखूं, उसके सर को ना देखूं, उसके पैरों को ना देखूं, हाथ से हाथ ना धरूं तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। उसी समय प्रभु यीशु मसीह इशारा करते हुए थोमा की ओर करते हैं, हे थोमा, मुझे छू, टटोल, मैं वही हूँ तुम्हारा प्रभु। और इस तरह से पूरे संसार में ये मैसेज, संदेश फैल जाता है कि मुर्दों में से प्रभु हमारा जी उठा है
और अपने चेलों के साथ में बहुत दिन तक रहा और दिखा दिया शैतान की ताकत को। परमेश्वर अपनी ताकत को दिखा दिया कि सचमुच में सच्चाई की जीत इस संसार में एक एक मानव जाति के लिए हुआ। और उस सच्चाई के साथ हमको भी पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी हमारे पुरखे, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, हमारे बेटे बेटियां, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे शुभचिंतक जितने भी हमारे इस कब्र के नीचे दफनाए गए हैं, प्रभु अपने वचनों के अनुसार पक्का है। उन्होंने कहा है कि मैं जिस दिन आऊँगा दोबारा तुम्हें लेने, उस दिन सारे लोग अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में विजयी बनकर जी उठे कब्र फाड़ के, उसी तरह हमारे जितने भी लोग हम उसका विश्वास करते हैं, हमारे लोग कब्र फाड़ के बाहर निकलेंगे प्रभु उस न्याय के दिन में, प्रभु के दूसरे आगमन के दिन में। तब तक हम दुआ प्रार्थना करते रहते हैं कि सचमुच हम भी उसी रास्ते से होकर के प्रभु यीशु के साथ में मिलेंगे और उसकी महिमा के साथ में उसका करेंगे। तो आइए आज इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ में हमारे साथ में जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सो गए हैं, अभी प्रभु में सो गए हैं। जिस तरह प्रभु हमारे लिए जी उठा, उसी तरह हमारे लोग भी, हम भी जी उठेंगे। अगर यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, चर्च जाना भी व्यर्थ है और सारा चीज़ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अगर हम विश्वास करें कि हमारे लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने जी उठा, तो हम भी उसके साथ में जिएंगे और अनंत काल का जीवन जिएंगे। जो इस जीवन तो हमारे लिए दुख और तकलीफ का है, इस जीवन तो हम समस्या से घिरा हुआ जीवन है, लेकिन इस जीवन को पाने के लिए इस जीवन ही एक रास्ता है। इस जीवन में जो भी तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, लोग बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हम इस जीवन से ही गुजरना पड़ेगा। और इस जीवन में अगर यदि हम अच्छाई और परमेश्वर की आज्ञा और हुकुम के अनुसार हम चलेंगे तो जरूर अनंत काल का जीवन का सुख हम भोग पाएंगे और परमेश्वर की संगति में हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन का राज में हम प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के लिए उस दूत के संग में हमेशा हमेशा उसका महिमा गान करेंगे और हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की जो हम जरूर गाना गाएंगे। वो अनंत सुख है, आनंद सुख है और उस सुख में शामिल होने के लिए हमें यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है, यही एक जगह है, यही मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलेगा। प्रभु आज इस सुबह के वचनों के द्वारा से हम सबों को, सारे लोगों को बहुत आयात का आशीष दे। आमीन।